तारक मेहता के उल्टा चश्मा के आज के एपिसोड में भिड़े ने बुलाई सीक्रेट मीटिंग। भिड़े गांव से आते ही घर में छुप गया और सीधे रात के 8:30 बजे की अर्जेंट मीटिंग बुला ली। जेठालाल और पूरी पुरुष मंडली को लग रहा है कि भिड़े फिर से मेंटेनेंस का चेक मांगने वाला है, लेकिन पोपटलाल ने भड़कते हुए जो सवाल किया, अचानक मीटिंग बुलाकर क्यों बोल रहा है कि काम बढ़ गया है। शुरुआत होती है सीधे तारक मेहता के घर से। वहां हमारी जेंटलमैन पुरुष मंडली जमी हुई है, गपशप चल रही है। तभी दरवाजे से माधवी माभी और सोनू की एंट्री होती है। वो रोशन भाभी को ढूंढ रही हैं। रोशन भाभी अंदर से निकलती हैं, हंसी मजाक होता है, पर बातों बातों में एक बहुत बड़ा राज खुल जाता है। भिड़े गायब है। जी हाँ, माधवी बताती है कि भिड़े अपने मामा के गांव पुणे गया है। वहां जमीन का भयंकर झगड़ा चल रहा है, भाइयों में तलवारें खिंची हैं। भिड़े मामला ठंडा करने गया था, पर अब खुद ही लापता है। ये सुनते ही पोपटलाल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसका छाता हवा में कांपने लगता है। पोपटलाल आग बबूला है। वो चिल्लाता है, भिड़े मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैंने उसे इतने फोन किए। सोसाइटी का काम कब खत्म होगा? तारक मेहता के उल्टा चश्मा में पोपटलाल का गुस्सा तो आप जानते ही हैं। वो फटने वाले ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। तभी माधवी भाभी का स्वैग देखने लायक था। वो पूरे कॉन्फिडेंस से स्माइल करती हैं, कहती हैं, दुनिया का हर पति अपनी पत्नी का फोन उठाता ही है। सोढ़ी को मस्ती सूझती है। वो 50-50 रुपए की शर्त लगा बैठता है। और गेस व्हाट, माधवी फोन मिलाती है, घंटी बजती है और उधर से भिड़े फोन उठा लेता है। सोढ़ी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। बेचारे के 50 रुपए पानी में गए। आई मीन सीरियसली सोढ़ी, माधवी भाभी से पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ गया। पर असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। पोपटलाल बाज की तरह झपटता है। वो माधवी के हाथ से फोन छीन लेता है, सीधा कान पर लगाता है और दहाड़ता है कि सोसाइटी का काम कब खत्म होगा। उधर भिड़े की आवाज कांप रही थी, उसकी सांसें फूल रही थीं। वो साफ टालमटोल करता है, कहता है, अभी बात नहीं कर सकता, वापस आकर बताऊंगा। पोपटलाल और भड़कता है, पर भिड़े फोन काट देता है। इसके बाद डॉक्टर हाथी फोन लगाते हैं। उन्हें तो सोसाइटी से कोई मतलब नहीं। उन्हें तो बस पुणे की भाकरवड़ी, चिवड़ा और 2 दर्जन क्रीम रोल चाहिए। भिड़े शांति से मान जाता है, पर जैसे ही सोढ़ी फोन छीनकर पूछता है कि वापस कब आ रहे हो, भिड़े हकलाता है, शायद कल, और फिर से नेटवर्क का बहाना बनाकर फोन काट। अगली सुबह का मंजर और भी खौफनाक है। माधवी भाभी की जान हलक में अटकी है। भिड़े का फोन अभी भी बंद है। वो खिड़की के पास खड़ी टेंशन में पसीने पसीने हो रही हैं। सोनू चाय लाती है, पर माधवी इतनी पैनिक में है कि अचानक पलट कर कहती है, सोनू बैग पैक कर, हम लोग तेरे बाबा के पास चलते हैं। यहाँ रहेंगे ही नहीं तो सोसाइटी वालों को क्या जवाब देंगे? मतलब सोचिए, एक मेव सेक्रेटरी की बीवी को ही अपने पति पर भरोसा नहीं। वो खुद मैदान छोड़कर भागना चाहती है। सोनू बेचारी अपनी माँ को शांत करती है, पर माधवी का दिल गवाही दे रहा था कि कुछ बहुत बड़ा कांड होने वाला है। उधर गोकुल धाम के कंपाउंड में एक अलग ही तमाशा चल रहा है। पोपटलाल अपने छाते के साथ पहरा दे रहा है। वो अब्दुल से पूछता है। अब्दुल को कुछ नहीं पता। फिर पोपटलाल की नजर रेनोवेशन वाले ठेकेदार पर पड़ती है। वो कड़क आवाज में पूछता है, काम कब खत्म होगा? ठेकेदार भी कम चालू नहीं है। वो मजे लेता है, कहता है, मैं क्यों बताऊं, अपने सेक्रेटरी से पूछो। पोपटलाल का बीपी हाई हो जाता है। अजीब आदमी हो, जवाब ही नहीं दे रहे। पोपटलाल का गुस्सा फूटने ही वाला था कि तभी अब्दुल चिल्लाता है, आ गए भिड़े भाई। गेट से भिड़े अंदर आता है, थका हुआ, डरा हुआ, कंधे पर बैग लटकाए। पोपटलाल तुरंत उसके पास दौड़ता है, पर भिड़े के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ रही थीं। वो पोपटलाल से आंखें चुराता है, टालता है, अब्दुल को इशारे से पास बुलाता है, कहता है, थोड़ी देर में घर आना, बहुत जरूरी काम है, और सीधा अपने घर की तरफ भाग जाता है। पोपटलाल वहीं खड़ा समझ जाता है कि भिड़े भाई बहुत परेशान है। पक्का कोई भयंकर गड़बड़ है। तारक मेहता के उल्टा चश्मा में ऐसा सस्पेंस बहुत रेयर है। भिड़े घर पहुंचता है, सोफे पर धड़ाम से गिरता है। माधवी भाभी ताने मारने के फुल मूड में है। भिड़े कहता है, हाईवे पर बस में चने खाकर आ रहा हूं, चाय बना दो। माधवी साफ इनकार कर देती है, नहीं बनाऊंगी, पहले मुझे बताओ सोसाइटी का काम खत्म कब हो रहा है। बेचारी माधवी भी सवालों से पक चुकी थी। भिड़े घबरा जाता है। तभी दरवाजे से अब्दुल आता है और भिड़े एक ऐसा फरमान सुनाता है जिसने पूरे गोकुल धाम में तहलका मचा दिया। वो कहता है, अब्दुल, सबको बोल दे कि आज रात को ठीक 8:30 बजे मेरे घर पर अर्जेंट मीटिंग है। अब्दुल पूछता है, किस सिलसिले में? भिड़े कड़क आवाज में कहता है, उनको बोलना मीटिंग में ही पता चलेगा, तब तक कोई फोन ना करे। माधवी भाभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या गड़बड़ हुई है? पर भिड़े कुछ नहीं बताता। वो सीधा बेडरूम में जाकर छुप जाता है। अब चलते हैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां एक अलग ही लेवल का कॉमेडी शो चल रहा है। बाघा और नट्टू काका हाथ में एक लंबा कागज लिए खड़े हैं। जेठालाल कागज खोलता है और उसकी आंखें सॉकेट से बाहर आ जाती हैं। 45 लाख रुपए? ये क्या है? बाघा मासूमियत से कहता है, कोटेशन है सेठ जी, रेनोवेशन का।
जेठालाल का दिमाग फट जाता है। मैं क्यों रेनोवेशन कराऊं? नट्टू काका और बाघा के ख्याली पुलाव सुनिए। वो दुकान के बीच सेंटर में 2.25 लाख का झूमर लगाना चाहते हैं। क्यों? मार्केटिंग के लिए। बाघा की फैंटेसी यही नहीं रुकती। कहता है सामने वाली दोनों दुकानें खरीद लो और वहां जाने के लिए एक अंडरग्राउंड एसी टनल बनवा लो। जेठालाल का खून खौल उठता है। वो दोनों को जमकर डांटता है। कहता है ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करो और मेरे सामने ये रेनोवेशन शब्द तो बोलना ही मत। सोसाइटी के रेनोवेशन ने पहले ही नाक में दम कर रखा है। तभी जेठालाल का फोन बजता है। अब्दुल का कॉल। वो जेठालाल को रात 8:30 बजे की मीटिंग का बुलावा देता है। जेठालाल पूछता है मीटिंग क्यों है? अब्दुल कहता है मुझे नहीं बताया। जेठालाल फोन काटकर सोच में पड़ जाता है। कहीं सोसाइटी के रेनोवेशन के काम में कोई बड़ी गड़बड़ तो नहीं हुई है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पूरा एपिसोड इसी टेंशन के इर्द गिर्द घूम रहा है। तारक अपनी ऑफिस की मीटिंग के लिए भाग रहा है। जेठालाल उसे सोसाइटी की मीटिंग समझ लेता है। कन्फ्यूजन दूर होता है। जेठालाल तारक से पूछता है भिड़े ने ये अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई? तारक एक शानदार अंग्रेजी कहावत मारता है। कहता है फ्रॉम हॉर्सेज माउथ, मतलब सीधे उसी के मुंह से सुनेंगे। अब हमारे जेठालाल ठहरे एकदम देसी। वो हॉर्सेज माउथ का सीधा मतलब निकालते हैं बोलने वाला घोड़ा। जेठालाल सदमे में पूछता है क्या भिड़े ने मीटिंग में बोलने वाला घोड़ा बुलाया है? ऐसे घोड़े तो सिर्फ परियों की कहानी में होते हैं। तारक अपना सिर पीट लेता है। ये पल इस एपिसोड का सबसे फनी मोमेंट था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये ट्रैक वाकई कमाल है। तारक सॉरी बोलकर ऑफिस भाग जाता है। जेठालाल अकेला सा बड़बड़ाता है। देखते हैं आज रात हॉर्सेज माउथ से क्या सुनने को मिलता है। और फिर रात के 8:30 बजते हैं। भिड़े के घर में पूरी की पूरी पुरुष मंडली खड़ी है। माहौल में भयंकर टेंशन है। हवा में भी सन्नाटा है। भिड़े सोफे पर खड़ा है। उसका चेहरा उतरा हुआ है। जेठालाल चिढ़कर सीधा वार करता है भिड़े, तूने फिर से मेंटेनेंस का चेक मांगने के लिए मीटिंग बुलाई है क्या? भिड़े साफ मना करता है मैं कोई चेक नहीं मांगने वाला हूं। सोढ़ी चिल्लाता है तो क्या ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा? डॉक्टर हाथी पूछते हैं भिड़े और कितने पैसे देने पड़ेंगे? सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं। भिड़े की हालत खराब है। तभी पोपटलाल फट पड़ता है। उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूटता है। अरे 1 मिनट भाई, पैसे देने ही क्यों हैं? जब तुझे पता चला कि रेनोवेशन का काम बढ़ रहा है तो उसी वक्त बताना चाहिए था। अभी अचानक मीटिंग बुलाकर क्यों बोल रहा है कि काम बढ़ गया है? बूम! सन्नाटा, एकदम सन्नाटा। भिड़े की चोरी पकड़ी गई थी। यही था वो राज। रेनोवेशन का काम और खर्चा दोनों बढ़ गया था और वो भी बिना किसी को बताए। इसी डर से वो गांव में छुपा था। माधवी भाभी का शक बिल्कुल सच निकला। भिड़े ने ईमानदारी का चोला पहनकर भी राई का पहाड़ बना दिया और अपने ही बुने हुए जाल में खुद को फंसा लिया। अब भिड़े इस चक्रव्यूह से कैसे निकलेगा? क्या गोकुलधाम वाले उसे छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। ये तो बस शुरुआत है। इस बखेड़े का असली मजा तो अगले एपिसोड में आएगा, जहां भिड़े का पसीना नहीं, आंसू निकलेंगे।